स्वामी विवेकानंद अगर ज्ञान की रोशनी थे तो रामकृष्ण परमहंस वो प्रकाश पुंज थे जिन्होंने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बना दिया था। अपने कॉलेज के दिनों में अपने प्रिंसिपल से रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनकर वो 1881 में उनसे मिलने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर पहुंचे थे और उनसे मिलकर उन्होंने वही सवाल किया था जो वो अक्सर औरों से किया करते थे, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे कहीं ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। रामकृष्ण से मिलकर नरेंद्र नाथ प्रभावित तो हुए, लेकिन शुरुआत में वो उनकी सोच को समझ ना सके। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने अक्सर रामकृष्ण परमहंस के पास जाना शुरू कर दिया था। वो रामकृष्ण परमहंस के विचारों से सहमत नहीं थे। कई बार तो उन्होंने इसे धर्म विरोधी तक समझा। तर्क वितर्क में वो रामकृष्ण परमहंस का विरोध करते थे। तब उन्हें यही जवाब मिलता था कि सत्य को सभी कोण से देखने की कोशिश करो। इसके बाद नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब 1884 में उनके पिता का देहांत हो गया। अमीर घर के नरेंद्र एकाएक गरीब हो गए। उनके घर पर उधार चुकाने की मांग करने वालों की भीड़ जमा होने लगी। नरेंद्र ने रोजगार तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद विवेकानंद ने क्या किया? क्या उन्हें कोई रोजगार मिला? कैसे उन्होंने घर का उधार चुकाया? रोजगार नहीं मिलने पर विवेकानंद एक बार फिर रामकृष्ण परमहंस के पास लौट आए। उन्होंने परमहंस से कहा कि वो मां काली से उनके परिवार की माली हालत सुधारने के लिए प्रार्थना करें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि वो खुद काली मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते। कहा जाता है कि नरेंद्र 3 बार काली मंदिर में गए, लेकिन हर बार उन्होंने अपने लिए ज्ञान और भक्ति मांगी। इस आध्यात्मिक तजुर्बे के बाद नरेंद्र ने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया और रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को जीवन का ज्ञान दिया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस के देहांत के 2 साल बाद नरेंद्र नाथ भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े।